आजकल पेरेंट्स पहुंच जाते हैं टीचर्स की कंप्लेन लेके। बच्चों से क्या सुनते हैं पता नहीं, कंप्लेंट्स लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी आप सोचते हैं कि वो जो टीचर्स आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कैसे पढ़ा रहेंगे? उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी वो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपको शायद ये नहीं पता कि उन लोग 40-40 या 45 मिनट्स की क्लास वो बिना बैठे हुआ और बिना थके पढ़ाते रहते हैं। और अगर बैठ भी जाएं तो उन्हीं के कुछ टीचर्स जाके उन्हीं के नाम पे चुगली कर देता है। अरे देखो सर बहुत अच्छे बनने की कोशिश में प्रिंसिपल को जाके बोलते हैं कि प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर, वो जो है ना वो मैम या वो सर ना बैठे हुए हैं, ज़रा उनकी वो क्लास ले रहे थे, क्लास में बच्चे चिल्ला रहे हैं, कुछ मसाला बना के बोलते रहते हैं। अरे भाई उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है, तुम लोग इतनी चापलूसी मत किया करो। आज जो चापलूसी कर रहे हो तुम लोग भी कोई मतलब दूध के दूल्हे नहीं हो। उसी प्रिंसिपल के नाम में बहुत सारे चीज़ तुम लोग बाहर में भी जाके बोलते रहते हो। तो वो भी ज़रा तुम खुद भी याद रखो। और मैं पेरेंट्स लोग को बताना भी चाहता हूँ कि आप लोग कभी देखें कोई टीचर्स के लिए कुछ चेयर वगैरह कहीं पे रखा हुआ है, कहीं पे भी कुछ नहीं रखा हुआ है। और जो आपके मैनेजमेंट है उन लोग क्या करते हैं, उन लोग दिन रात वो एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलते। वो एसी से निकल जाएंगे जैसे लगेगा उनको मतलब डेजर्ट में आ गए हैं। भाई बहुत गर्मी है कैसे जाएं। वो बस ऐसे ही घूमेंगे, दो चार मतलब ऐसे घूम लेंगे। अगर कोई आएगा उनको चापलूसी करते हुए, कोई चुगली करते हुए कुछ बोला होगा तो उसी के बाद में आके वो घूम के कुछ सुना के चले जाते हैं। लेकिन कभी किसी टीचर्स का, वो सर हो मैम हो कुछ भी हो, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी रहते हैं। तो कोई मतलब जब निकलता है या फिर कोई घर से निकलता है वो प्रॉब्लम्स को साथ लेके नहीं चलता। कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो भी जाती हैं, उसके तबीयत भी, वैसे तबीयत का जो प्रॉब्लम्स है इश्यू है वो कभी बोल के नहीं आता। वो पता सबको कि ऑटोमेटिक भी हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग टीचर्स को एक टीचर की तरह देखें। और ये जो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे टीचर की जो तनख्वाह है ना वो कम से कम 8-10 ऐसे ही कुछ तनख्वाह है, जो कि शायद आपको पता नहीं है। चुगली करने वाले भी शायद इनको पता नहीं है कि तुम लोग 8-10 हज़ार में जो नौकरी कर रहे हो वो शायद कहीं पे मेट्रो सिटीज़ में चले जाओ, जो बर्तन मांजते हैं ना तुम लोग की तनख्वाह से कहीं ज़्यादा है उनकी। वह तो तुम लोग ये जो 8-10 हज़ार में जाके पैर के नीचे बैठ जाते हो, पैर दबाते रहते हो किसी का, उन लोग तो गाड़ी में घूम रहे हैं, तुम लोग किस में घूम रहे हो भाई? उन लोग ऐसी कार में जाते हैं आते हैं रहते हैं, ऐसी कार खरीद रहे हैं 25 लाख 50 लाख ये की कार्स में जाते हैं। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग उनके पैर धोते धोते वहीं पे बैठे रहते हो। मतलब यानी बर्तन मांजने मांजने वालों से भी तुम्हारी जो औकात है ना अब बहुत नीचे है यार। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ये सब ध्यान देना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि एक टीचर को क्या सैलरी मिलती है। क्योंकि टीचर के सैलरी पे ही उनका बच्चे का भविष्य है। क्योंकि अच्छी सैलरी नहीं रहेगी तो टीचर शायद नहीं पढ़ाएगा अच्छा। अगर अच्छी सैलरी रहेगी तो अच्छी क्वालिटी वाले टीचर्स आएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आप लोग बच्चे को जैसे प्राइवेट स्कूल्स में छोड़ रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में देखिए जाके कि वहाँ का मैनेजमेंट ये सब देख रहा है कि नहीं है, एक टीचर को वो सब चीज़ दे रहा है कि नहीं है जो कि नीडेड है। अगर नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि भाई आपका जो बच्चे का जो भविष्य है वो एक टीचर पे डिपेंड करता है। और टीचर ही ठीक नहीं रहेगा तो कल का फ्यूचर क्या ठीक रहेगा वह। क्योंकि एक टीचर मतलब आप समझ लीजिए, मतलब बिना रुके और बिना मतलब कुछ कहे वो अगर मतलब अपने हिसाब से काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? आपके बच्चों के लिए काम कर रहा है या फिर उस मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट वाले तो अपनी बिल्डिंग्स, अपनी कार खरीदने में बहुत व्यस्त रहते हैं। उन लोग देखते नहीं हैं कि कोई कोई टीचर, उसका माहौल कैसा है, उसके मतलब उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है कि नहीं है, ये सब तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स, अपने बच्चों को वो एकदम देखते रहते हैं। उनके बच्चों की बात है, अरे अरे मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसा है वैसा है, उसका तबीयत ऐसा है वैसा। अरे भाई टीचर्स के भी अपने, उसके भी कोई बच्चे हैं,
उसके भी घर वाले हैं, उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। तो ये सब चीज़ आप लोग को देखना चाहिए, ये सब चीज़ आप लोग देखते नहीं हैं। वह और मैं तो शुक्र करता हूँ यहाँ पे इतने चुगली करने वाले आजकल हर जगह। भाई ये वो प्राइवेट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट मतलब स्कूल हो, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो, आजकल चुगली करने वाले भरे पड़े हैं, तेल मारने वाले भरे पड़े हैं। और ये जो तेल मारना, चुगली करना, भाई ये क्या आप क्या जन्म से लेके आए थे क्या? हाँ, बोलना सीखिए भाई। आप लोग चुगली करते करते, आप लोगों को शायद नहीं पता, वो आप लोग को हायर इसीलिए करके रखे हैं कि वो आपसे मतलब निकाल सके, वो अपना मतलब बनाते हैं। आपका क्या होता है? आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसके लिए? कुछ नहीं मिलता आपको उसके लिए। आप दिन उसको बोल के या फिर उसकी तेल मालिश करके कोई 60-70 हज़ार कमा लिए है क्या? नहीं कमा। बिल्डिंग बनाए हो, एक दो फ्लैट आपके नाम पे कोई घर रख के गया है क्या? नहीं रखेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि आप लोग किसी के सगे नहीं हैं। आज आप उनकी बुराई कर रहे हैं, कल आप उनकी बुराई भी किसी और के साथ कर रहे होंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये सब थोड़ा देख के चलिए। पता है प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो, पॉलिटिक्स होती रहती है, पॉलिटिक्स चलते हैं। हर जगह पॉलिटिक्स है, ना किसी को नीचे रख के ऊपर उठने की कोशिश करता है, लेकिन जगह देख के पॉलिटिक्स होती है। छोटे मोटे जगहों में अगर पॉलिटिक्स करोगे तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। और इतना ही पॉलिटिक्स करने का शौक है तो पॉलिटिकल लीडर बन जाओ। आजकल पॉलिटिकल लीडर की बहुत ज़रूरत है, तो वाई डोंट यू बिकम ए पॉलिटिकल लीडर्स? ओके, तो हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स के लिए वोट भी देंगे। इससे भी है, सिटीजन्स हैं तो हम लोग वोट देंगे आपको। 5 साल में शायद हो सके तो अच्छा लीडर अब बनोगे तो हम लोग आपको ज़रूर जाएंगे वोट देने, जिताएंगे भी आपको। तो वो सब चीज़ देखो। और मैनेजमेंट्स, जितने भी मैनेजमेंट्स है प्राइवेट स्कूल के, थोड़ा ये देख लीजिए कि टीचर को थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए एक कुर्सी लगा दीजिए, क्योंकि टीचर के पास कुर्सी नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के साइड में या बच्चों के पास में बैठ जाता है थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। और इसको अगर आप लोग समझ रहे हैं कि वो बच्चों को नहीं देख रहा है, भाई वो बराबर देख रहा है। और हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे आप दो दो टीचर्स रखते हैं, एक टीचर्स तो नहीं रहता, दो दो टीचर्स रहते हैं, हर जगह दो दो टीचर्स रहते हैं। एक टीचर का काम है थोड़ा रेस्ट लेना, दूसरे टीचर का काम है घूमना। हुआ? तो एक टीचर जब सिग्नेचर करता रहे, दूसरा टीचर वहाँ बैठ के दूसरों को देखता रहेगा। ये है वहाँ का ड्यूटी। तो ये सब आप लोग देखिए कि आपका ड्यूटी क्या है, आप लोग कैसे ड्यूटी दे रहे हैं। और हाँ, और एक चीज़ आप लोग बिठा देते हैं, बना देते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स। तो कोऑर्डिनेटर्स का काम क्या है शायद आप लोग को नहीं पता। कोऑर्डिनेटर्स रहता है, वो कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि हेल्प करने के लिए। ये नहीं कि वो जाके किसी के प्रेजेंस में किसी को कुछ बोलेगा। क्योंकि अगर कोई टीचर इन्विजिलेटर बनता है तो पूरा क्लास का जो इन्विजिलेशन का ड्यूटी है ना, तो उसी के ऊपर रहता है, उसी का वो चार्ज लेता है, पूरा क्लास का कंट्रोल उसके ऊपर रहता है। कोऑर्डिनेटर जो रहते हैं उसको हेल्प करने के लिए रहते हैं, उसको आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर ये पहुंचाने के लिए रहते हैं। हुआ? तो ये सब चीज़ें थी। वहाँ पे कोई रिलीवर आ रहा है कि नहीं टाइम पे, टीचर्स लोग को हेल्प मिल रहा है कि नहीं टाइम पे, ये देखने के लिए रहते हैं। ये नहीं कि एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर्स जाके किसी पे चिल्लाएंगे, किसी को कुछ बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, दूसरों बच्चों को डांटेंगे, ये नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बच्चे कुछ कर रहे, गलती कर रहे, तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है उनको बताइए कि मैम या सर ऐसे कुछ है, देखिए वो बच्चा ऐसे कर रहा है, थोड़ा आप नज़र रखिए। ये आप जाके सजेस्ट कर सकते हैं, ना कि उनके क्लास में जाके कुछ एक्स्ट्रा उनको कुछ बोलें। यह आपका ड्यूटी नहीं है। ये जो चीज़ है ना यहाँ पर, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जब रूल रेगुलेशन बनाते हो तो सब सोच समझ के देखो। अगर आप गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन बना रहे हो तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के हिसाब से पैसा भी दो। गवर्नमेंट को अभी जो जैसा चल रहा है उस हिसाब से आप लोग टीचर्स उस हिसाब से रखे हो क्या? टीईटी अभी जैसे ज़रूरत है, हर किसी को टीईटी होना चाहिए, है आपके पास? नहीं है। वह इवन इफ आप तो कभी ग्रेजुएट टीचर्स को भी रख रहे हो, वह कुछ ना कुछ काम में आप लोग रख दिए, उसको पढ़ाने भी दे दिए, हायर क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं। तो ये जो सब चीज़ है, ये सब आप कैसे कर रहे हो? अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट के हिसाब से आपका काम बना रहे, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन ला रहे हो, तो सब चीज़ गवर्नमेंट का होना चाहिए। आप लोग बात बात पे टीचर की सैलरी काट रहे हो,
छोटी छोटी चीज़ों पे से टीचर्स की सैलरी काटते हो। कितना दे रहे हो? 8,000 दे रहे हो, 8,000 में से आप लोग काट भी दे रहे हो सैलरी अपने पॉकेट गर्म करने के लिए। वह जो कि नहीं है। सी एल ई एल अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है? आप कितना सी एल देते हो, कितना ई एल देते हो, कितना आपका हाफ सी एल है? अगर हम लोग पूछें ई एल, सी एल, एस एल, ये सब जो चीज़ें क्या ये आपके इंस्टीट्यूट्स में हैं? नहीं है। तो फिर आप रूल रेगुलेशन नहीं लगा सकते। तो इसके लिए कोई अगर चाहेगा तो आपके ऊपर केस कर सकता है। तो थोड़ा देख के संभल के चलिए, क्योंकि अभी जो है ना, अभी हर किसी को पता है रूल रेगुलेशन क्या है। अगर नहीं पता तो उन लोग शायद बहुत पुराने ज़माने में रहते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है तो हर किसी को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप लोग ये जो सब चीज़ कर रहे हैं थोड़ा देख के कीजिए, किसी के बात पे मत आइए। आप लोग देखिए मेरे जो इंस्टीट्यूट है मैं कैसे चला रहा हूँ या कैसे चला रही हूँ। वह किस किस बंदे को क्या क्या दी हूँ क्या नहीं दी हूँ, वो बंदा क्या काम कर रहा है। और मोर ओवर एक चीज़ है कि आपके जो इंस्टीट्यूट में हैं तो उस इंस्टीट्यूट का अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, हिंदी मीडियम स्कूल खोलें तो हिंदी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। लेकिन और इंग्लिश हिंदी दोनों ही आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि आज के ज़माने में हिंदी इंग्लिश की बहुत चलती है हर जगह। मतलब हिंदी चले ना चले, साउथ में तो हिंदी ज़्यादा नहीं चलती पर इंग्लिश चलता है ना। तो उनको तो साउथ लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज से मतलब है। तो आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं सिखा पाओगे तो बच्चे जाके क्या सीखेंगे? और ये भूल जाइए कोई ट्यूशन टीचर आके आपके बच्चों को इंग्लिश सिखाएगा। ट्यूशन टीचर इंग्लिश नहीं सिखाएगा। इंग्लिश जो सीखते हैं ना स्कूल से सीखते हैं। जैसे ही इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर जाते हैं तो जाते ही उनका इंग्लिश बोलने का सेंस वहीं से स्टार्ट होता है। वह बच्चे बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर जाके वहाँ अपने दोस्तों के बीच में वो जितना सीख पाएंगे कोई टीचर उनको अच्छा से नहीं सिखा पाएगा। और एक चीज़, बच्चों को रीडिंग करवाना भी स्कूल ही सिखवाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो वो रीडिंग करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो ये रहता है। तो आपका माहौल कैसा, ये सब चीज़ सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है? और डिबेट और स्पीच दोनों अलग अलग है। आप लोग स्पीच को डिबेट समझ के डिबेट बोल रहे हो, डिबेट को स्पीच बोल रहे हो। ये नहीं है, डिबेट अलग चीज़ है, स्पीच अलग चीज़ है। वो आपका मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ नहीं सिखा पाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ ओवरऑल, मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग जाके देखिए, झांकिए कि आप लोग बच्चे को छोड़ के तो आ जा रहे हैं, बच्चे को जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरा बेटा स्कूल जा रहा है पर क्लासरूम उसका ठीक है कि नहीं है, क्लासरूम में सब चीज़ उसके पास अवेलेबल है कि नहीं है, पानी का अवेलेबल है, बोर्ड क्लास बोर्ड मतलब वो ब्लैक बोर्ड सब ठीक है कि नहीं है, बंदा कैसे बैठता या बैठती है वो सब चीज़ ठीक है कि नहीं है, उसके टीचर्स मतलब कैसे हैं, उसके टीचर्स का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसके टीचर उसके साथ कैसे बात करते हैं। क्योंकि आजकल रूल रेगुलेशन बहुत हाई हो गया है। रूल रेगुलेशन के हिसाब से आजकल तो कोई मारता भी नहीं है। तो अगर टीचर मतलब कैसे समझा रही है, कुछ उसको मतलब अपने बेटे जैसे समझा रही है या फिर उसको अलग टाइप के सब समझा रही है, या फिर टीचर्स के साथ टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन वहाँ पे कैसा है, वह टीचर्स वहाँ पे उसके साथ कोई पार्शियलिटी तो नहीं कर रही है। और भी बहुत सारे स्कूल है क्या करते हैं, नंबर्स के चक्कर में मतलब पेरेंट्स को खुश करने के चक्कर में बच्चों को क्वेश्चंस बता देते हैं। वह और ख़ास तौर से जो कि उनके पास ट्यूशन्स जाते हैं उनको पता चल जाता है क्या क्वेश्चंस आने वाला है। तो ये सब भी देखिए कि क्या आपका बेटा उस मतलब उस ट्रैक में है क्या। क्योंकि वो सब करते हैं टीचर्स अपनी मतलब वाहवाही लेने के लिए और दिखाने के लिए मैनेजमेंट को, मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ अच्छा करती हूँ, लेकिन उनको नहीं पता उस बच्चे का उसका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। वह तो अपने बच्चों के भविष्य को अगर सुधारना है तो ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिए कि बच्चा, मेरा जो बेटा है या मेरा जो बेटी है जहाँ पे पढ़ रही है वहाँ पे ये सब चीज़ तो नहीं हो रहा है। कोई टीचर्स जाके उनको बता तो नहीं रहा है, क्वेश्चन आंसर हेल्प तो नहीं कर रहा है, एग्ज़ाम के टाइम पे हेल्प करना, ये सब चीज़ एग्ज़ाम करते हैं क्यों हो? एग्ज़ाम पे अगर हेल्प करना है तो एग्ज़ाम वाई यू आर डूइंग द एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स क्या होता है, एक फीडबैक होता है बच्चों से कि हम लोग इतने साल तुम लोग पढ़ाए या फिर इतने महीने पढ़ाए, तो उस महीने का जो रिज़ल्ट है मतलब वो बच्चा क्या सीखा है। और अगर आप उसका हेल्प कर रहे कि सोच के कि मेरा वो बच्चा अच्छा मार्क लेगा तो उसके माँ बाप आपको अच्छा बोलेंगे, तो ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है।
क्योंकि उस बच्चे का आप फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। वो बच्चा कल जाके ना कुछ अच्छा मार्क रिजल्ट नहीं लाएगा, और आप लोग बोलेंगे अरे रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, मेरा बेटा इतना अच्छा पढ़ता था, 2 क्लास में उसका फर्स्ट आता था, 3 क्लास में वो फर्स्ट आता था, अपना 90% लाता था। तो 90% गया कहाँ, 10th में कहीं उड़ गया क्या? नहीं नहीं, 90% वो आपको टीचर्स ने दिखाया है, उसका वो ओरिजिनल मार्क वो नहीं है, उसको कुछ बताया गया होगा, वही वो लिखा होगा वह। और अगर ये सब चीज़ आप लोग मार्क करेंगे, देखेंगे, तब जाके आपका बेटा, आप लोग समझ सकते हैं मेरा बेटा 80% ला सकता है। अगर ये सब चीज़ नहीं हो रहा तो आपका बच्चा कभी भी 80% नहीं लाएगा। और आप लोग शायद, आप लोग सपने तो हज़ार देखेंगे, लेकिन आपका बेटा का जब रिजल्ट आएगा ना, तब आपको पता चलेगा उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या, और तब तक बहुत वक्त निकाल चुका होगा। तो ध्यान दीजिए ये सब चीज़ों पर। और हाँ, टीचर्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि टीचर्स ठीक रहेगा तो आपका फ्यूचर भी ठीक रहेगा, आपका भविष्य ठीक रहेगा, क्योंकि भविष्य किसके हाथ पे है? टीचर्स के हाथ पे है। तो ट्राई टू बी गुड, or something, try different for the teachers, okay? So that they will make your futures more bright, ओके। तो ये सब जो चीज़ है ना, आप लोग देखिए, मैं पेरेंट्स से यही दुआ करता हूँ, आपके बच्चे आपके भविष्य हैं, आपके मतलब आपके सपने हैं। तो आप अपने सपनों को अच्छा कैसे करें, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और ये टीचर्स लोग को भी हेल्प करना चाहता हूँ, सारे टीचर्स को। और जहाँ पे भी हैं, तो थोड़ा ये सब चीज़ देखिए, संभालिए। और ख़ास तौर से पेरेंट्स लोग, अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप लोग ये सब चीज़ देखिए और बोलिए भी वो। और मैनेजमेंट को भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ टीचर्स लोग को भी बैठने के लिए कुछ कमरा वमरा दे दीजिए, स्टाफ रूम्स बनाइए अगर नहीं है, या फिर टीचर्स लोग के लिए एक एक कुर्सी ज़रूर डालिए, क्योंकि टीचर्स लोग भी इंसान है भाई, वो मशीन नहीं है, वह दे आर नॉट योर रोबोट्स, ओके। सो दे आर टीचिंग योर स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो स्टूडेंट लाए हो ना बिजनेस पर्पस, वो चाहे आप लोग तो अब बिजनेस पर्पस ही बोलूँगा, क्योंकि आप लोग पढ़ा नहीं रहे हो, एकदम बिजनेस बना के रखे हो। तो कहीं से भी स्टूडेंट लाओ, उसको मार्क्स दे दो, वो उसके मतलब उसके पेरेंट्स अच्छे बोले, तो ये चीज़ आप लोग देख रहे हो, क्योंकि आप लोग पढ़ाने के मूड में बिल्कुल ही नहीं हो। तो तो ये जब चीज़ आप देख भी रहे हो, तो क्योंकि पॉकेट तो आपका गर्म हो रहा है, कोई टीचर का पॉकेट उससे गर्म, अगर टीचर का पॉकेट गर्म होता तो टीचर शायद ट्यूशन्स नहीं करते। हुआ। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेना चाहिए, क्योंकि अपना पॉकेट तुम लोग बहुत गर्म कर रहे हो, बहुत ऊंचा ऊंचा जा रहे हो, लेकिन टीचर्स उससे नहीं, टीचर्स का कुछ हो नहीं रहा है उसमें से। तो टीचर्स को कुछ भी दिया करो, जब मतलब होता है टीचर्स डे में, टीचर्स अप्रिसिएशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, ये सब आप देते हो नहीं देते हो? वाह, खाली पीली वहाँ पे, और एक दिन में आप लोग टीचर्स को बुलाते हो बेकार में, वह बिठा देते हो थाली वाली लेके, सिंदूर विंदूर लगा के पूजा कर देते हो। अरे उस पूजा से उसको क्या मिलेगा? उसका घर का चूल्हा जलेगा क्या? नहीं जलेगा ना। तो टीचर्स को इंक्रीमेंट चाहिए, टीचर्स को अप्रिसिएशन चाहिए, वाह। तो ये सब भी दिया कीजिए, प्रमोशंस चाहिए, तो आप लोग ये सब चीज़ दोगे तो टीचर्स मन लगा के काम करेंगे, आपके बच्चे मतलब आपके जो स्टूडेंट्स उसके लिए भी काम करेंगे, आपका स्कूल का भी नाम होगा, कॉलेज का भी नाम होगा, सारा चीज़ का नाम होगा। तो आप लोग ये सब चीज़ देख लीजिए, वाह। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए ये सब चीज़ों पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, ये सब चीज़ हो रहा है। वह क्योंकि पॉकेट आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि आप जो 8,000 10,000 जो भी दे रहे हो कोई टीचर्स को, लेकिन आप लोग क्या लेते हो आपको पता है। वह ब्लैक मनी के हिसाब से आप लोग का 30,000 40,000 का भी बिल बना देते हो, लेकिन वो जाता है आपके पॉकेट में, टीचर को बाकी का चीज़ दे के बोल देता भाई इतना है। हम और इंक्रीमेंट के टाइम आते ही बोलते हैं हमारा तो बहुत लॉस में चल रहा है, हम लोग इतना बिल्डिंग, अरे तुम लोग कौन बोला है बिल्डिंग बनाने के लिए? और तुम लोग का लॉस होता है, तुम लोग तो अच्छे से जाते हो भाई, फ़ोटो वोटो शूट कराते हो, स्टेटस अपडेट करते हो, कहाँ कहाँ बीच बीच घूमते हो, बहुत अच्छा अच्छा स्टेटस देते हो भाई, ऐसे खाते हैं वैसे पीते हैं। फिर तुम्हारा कहाँ से ख़राब हो रहा है भाई? हाँ। और टीचर्स जो शो करते हैं, टीचर्स अगर कहीं कुछ खा लिया पी लिया, तो उसको तुम मीटिंग में बुला के बहुत अच्छा से मतलब बोलते रहते हैं, अरे वाह आप तो मैम, आप तो सर, ऐसे घूम रहे हैं। अरे और तुम लोग जो जा रहे हो, हाँ, मॉल वगैरह घूम रहे हो, अच्छे अच्छे आइनॉक्स में जाके फिल्म देखते हो,
अपने फैमिली को तो अच्छा टाइम दे दे रहे हो, अपने फैमिली के लिए अच्छे अच्छे जगह जा रहे हो भाई, उसका तो बात आप लोग करते नहीं। अपने अपने लिए 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया एक एक दिन में उड़ा भी देते हो। शायद एक टीचर का सैलरी उसमें से हो जाए वह। तो ये सब चीज़ आप देखिए, क्योंकि आप लोग तो मैं किसको क्या बताऊं, टीचर्स लोग भी ये समझना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक बर्तन, मैं बोल चुका हूँ मेट्रो सिटीज़ में ना, आप बर्तन मांजने वाले से भी बहुत कम सैलरी में जीते हैं। एक बर्तन मांजने वाला ना उससे बहुत ज़्यादा सैलरी आपसे लेता है वह। आप लोग काम कीजिए, ये टीचिंग जॉब छोड़ दीजिए, जाके बर्तन मांजिए, मिलेगा पैसा मिलेगा वह। और वहाँ पे आप चुगली करते रहना, चुगली करोगे तो उससे में उसमें भी और दो चार आपको कोई बुला लेगा अपने घर में काम करने के लिए, क्योंकि आजकल तो वही चलता है, चुगली और तेल मालिश। तो तो जो जैसे कहते हैं ना, आप जिसको जाके बता रहे हैं वो हमको आके बता रहा है, जो आजकल जो ट्रेंड जैसे बोल रहे हैं, तो वैसे ही हाल है। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। अ, थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगा, आपका बच्चे का भविष्य एक टीचर के हाथ में है, तो देखिए वो टीचर कैसा है क्या है, फिर जाके भेजिए, वरना आपका भविष्य एकदम बेकार हो जाएगा और आप लोग सोचते रहेंगे मेरा बच्चा कैसे इतना बिगड़ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।